नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत बड़े खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की आज जो अहम बैठक होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होगी, जहां पर कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आज हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। 11 बजे हरियाणा भवन में ये बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे और इस दौरान 14 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम विषयों पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी जहां पर हम आपको साझा कर रहे हैं, हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। चंडीगढ़ में ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। तो बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है और कई फैसलों पर मुहर भी लगेगी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से मंजूर 886 कार्यों के लिए 801 करोड़ रुपए और 48 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएम ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल भराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जहां हर बरसात के मौसम में जल भराव होता है, ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जल भराव की समस्या के समाधान पर विचार विमर्श करेगा। ये कोर ग्रुप जल भराव वाली भूमि का मत्स्य पालन, तालाबों और जल निकाय के निर्माण, सिंचाई आदि में प्रभावी उपयोग के लिए योजना तैयार करेगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि तालाबों की सफाई के लिए साथ साथ तालाबों की मिट्टी के उपयोग की भी संभावनाएं तराशी जाए। बैठक में बताया गया कि 8 महाग्राम गाँव में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का काम पहले से ही पूरा हो चुका है। वहीं चंडीगढ़ में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान करनाल के डबरी गांव की सावित्री ने सीएम मनोहर लाल के सामने राशन कार्ड काटने को लेकर समस्या रखी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने चंद घंटों में ही महिला को राशन कार्ड बनवाया और खुद ही उस महिला को सौंप दिया, जिसके बाद महिला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। धन्यवाद, मेरा एकदम राशन कार्ड बना दिया। मैंने यही राशन कार्ड की करी थी इच्छा, यही राशन कार्ड मेरा बन गया। राशन कार्ड की मांग करी थी, वो ठकरी थी 12 बज गया, इतना टाइम। राशन कार्ड मेरा 1 बजे 2 बजे के करीब तो गुण गाऊंगी इसके मेरा राशन कार्ड बन गया। मुख्यमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वहीं जुलाना की नई अनाज मंडी में चेन्नई जनता पार्टी ने नव संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायतों की डिजिटल लाइब्रेरी जैसी मांगे आ रही हैं, इसके लिए जिस भी गाँव में 1 से 3 एकड़ जमीन मिलती है, वहां पर कम्युनिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 1200 तालाब पूरे तौर पर नए बने हैं, 1400 तालाबों पर काम चल रहा है। 8000 तालाबों का काम अगले साल फरवरी तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर भी जुबानी हमला बोला। इस अवसर पर सोनीपत लोकसभा के कोने कोने से आए आज साथियों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को ये विश्वास दिला दिया कि संगठन जहां से 4.25 साल पहले लोकसभा के चुनाव में गया था, 4.5 सालों की इस मेहनत में
आप सब ने उस संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। हमारे प्रवक्ता है रथी जी पर्ची लेके आए, गांव के अंदर पहली चीज लिखी हुई डिजिटल लाइब्रेरी बना दी। साथियों, आज से पहले किसी ने सोचा था? मगर आज मुमकिन कर दिखाया। हरियाणा प्रदेश में 1000 गांव में आज डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी लोकसभा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना पक्ष मजबूती में रखने के लिए रैली कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की सेवा करना चाहता हूं, पार्टी जो भी आदेश देगी उसे मानूंगा। कल की जो कामयाब रैली सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की रैली, जिसका आयोजन जुलाना के अंदर किया गया, अपार जन समर्थन, हजारों की संख्या में लोगों ने जननायक जनता पार्टी के अंदर अपनी जहां आस्था को कायम रखा, उस विश्वास को और बढ़ाने का काम किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संदेश को सुना। वहीं फिर पुणे बांगर की धरती से भाई दुष्यंत सिंह चौटाला को आशीर्वाद देने का काम किया। मैं तो ये मानता हूं कि जब कभी भी सवाल खड़े होते हैं तो ये वो धरती है जहां से आज से नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के ज़माने से साहस, हौसला, ताकत देने का काम इतिहास गवाह है, हुआ है। और पुणे कल की रैली इस बात का प्रमाण है। वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कल की जो कामयाब रैली सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की रैली, जिसका आयोजन जुलाना के अंदर किया गया, अपार जन समर्थन, हजारों की संख्या में लोगों ने जननायक जनता पार्टी के अंदर अपनी जहां आस्था को कायम रखा, उस विश्वास को और बढ़ाने का काम किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संदेश को सुना। वहीं चरखी दादरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। बता दें कि कार्यकर्ता बैठक में महिला प्रदेश प्रवक्ता मनीषा सांगवान समेत कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने भिवानी में 9 जुलाई को होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से हर वर्ग दुखी है और हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। आज किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी हर वर्ग प्रदेश सरकार से दुखी है और प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार देखना चाहती है। प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में हर वर्ग भाजपा की खट्टर दुष्यंत सरकार से त्रस्त हो चुका है और हर वर्ग बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहा है। ये वो सरकार है जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने के बाद आज हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया है। ये इनकी सबसे बड़ी सफलता। टिकट मिलने का तो पार्लियामेंट जो बोर्ड है हमारा CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सेंट्रल हमारा इलेक्शन कमेटी है, पहले प्रदेश से पैनल जाएगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, यहाँ से पैनल जाएगा, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा, वहाँ पर जाकर के मोहर लगेगी। तो जिसका भी होगा फैसला, वो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। अभी अगर कोई कैंडिडेट वो है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है, वो अपने जो है कुछ ज्वाइनिंग है। M3M बिल्डर्स पर एक और बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। दिल्ली के रेक्लिम एस्टेट LLP और डायमंड एस्टेट LLP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पीड़ित कंपनी पैटर्न्स ने पत्रकारों
से बात करते हुए M3M कंपनी का बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया है। साथ ही सरकार से इस घोटाले की तरफ ध्यान देने की अपील भी की है। पीड़ित ने कहा कि M3M घोटाला और धोखाधड़ी में सबसे आगे निकल रही है। कंपनी निवेशकर्ताओं के साथ एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। M3M कंपनी अपने फायदे के लिए पहले से बिकी हुई दुकानों को और मुनाफा कमाने के चक्कर में इन्वेस्टर से किया हुआ सौदा रद्द करती है और कुछ इसी तरह का घोटाला अभी हाल ही में मेसर्स रोकलिम एस्टेट LLP और डायमंड एस्टेट LLP के साथ किया गया है। M3M कंपनी ने 55 दुकानों का सौदा कैपिटल वॉक मॉल M3M द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में बन रहा है, उसमें से इन दोनों कंपनी ने पार्टनर्स के साथ जनवरी 2023 में सौदा किया। इनमें से 55 दुकानों की बुकिंग का अमाउंट ले लिया गया। इसके बाद 55 में से 47 दुकानों का अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया गया, लेकिन इनके लाख बार बोलने के बावजूद भी बिल्डर वायर एग्रीमेंट नहीं करवाया गया, जिसमें कई बार बोलने के बाद भी M3M इन्हें टालते रहे। इन बिटवीन हमने कंप्लेंट भी करी है, हम कोर्ट भी गए हुए हैं, कोर्ट में चल रहा है और बीच में इन्होंने सेटलमेंट करने के लिए मैं कम से कम 5 या 6 बार बुलाया, लेकिन अभी 4 दिन पहले 15 दिन जाने के बाद इतनी मेहनत करने के बाद ये लोग साइन करते हुए गायब हो गए। इन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इन सब से बचने के लिए, अपनी दुकानें वापसी लेने के लिए, BBA को बनवाने के लिए हमें कॉन्फ्रेंस का आज हमने किया है। कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है सर? अभी हमारी 5 तारीख की डेट लगी हुई है कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने कोर्ट से स्टे मांगा हुआ है कि बिल्डर अपनी मनमाने तरीके से हमें बेची हुई दुकानें किसी और को आज के रेट पे ना बेचें। कुल कितने का घोटाला है सर? सारी 55 दुकानें 60 से 65 करोड़ के बीच की हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वॉल्व है हमारे साथ में। M3M का जिस तरीके से विस्तार है नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, तो ये पहला मामला आपके समक्ष आया या? सर अभी तक हम पॉजिटिव वे में थे, हमें सब अच्छा लग रहा था, पर जब आदमी को चोट लगती है आदमी इधर उधर देखता है तो हमें देखा कि और भी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो ऐसे हुआ है। गूगल के थ्रू पता लगा, मार्केट में गए तो पता लगा कि हाँ जी और भी बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, बेचारे बोल नहीं पा रहे, किसी पे 1 दुकान है, किसी पे 2 दुकान है, किसी पे 1 फ्लैट है। वो कम क्वांटिटी के चक्कर में इतने बड़े बिल्डर से पंगा लेने का वो सोचने की कैसे बात करी जाए। बिल्डर सुनता नहीं है, चक्कर काटते हैं, वो कभी सामने नहीं आता। कभी भी हमने इतनी बड़ी डील के अंदर ना ही हम डायरेक्टर से मिले आज तक, ना ही हम प्रमोटर से मिले, हमें सिर्फ नीचे सेल एग्जीक्यूटिव मिलते हैं, वो ये सारा डील करते हैं। चलिए यहाँ पर रुकते हैं फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारे कार्यक्रम हल्का हलचल।